लेकिन राजेश सर, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपकी अपॉलॉजी क्यों नहीं आई? सिर्फ इतना कहने भर से क्या ये हो पाएगा कि हाँ आपका अकाउंट कोई और एक्सेस कर रहा था इसलिए ये पोस्ट आ गया? देखिए, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा बोलने के लिए। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा जी। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम सबको अपनी स्मृति को एक झकझोरना चाहिए। मंडी शहर जो हिमाचल प्रदेश का है, वो बहुत दिलचस्प बात मैं बताने जा रहा हूं। वर्ष था 2012, महीना था अक्टूबर, शहर था मंडी। चुनावी प्रचार में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वाह कैसी गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, उसी मंडी शहर में कहा था। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। ये बात नहीं है व्हाट अबाउटरी की नरेंद्र मोदी ने कहा था तो आप सुप्रिया सुनेत को भी कहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से भारतीय राजनीति और चुनाव से पहले जहां विमर्श जा रहा है, बहुत ही घटिया निचले स्तर पर जा रहा है। व्हाट अबाउटरी नहीं, लेकिन जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। पुराने जितने भी आख्यान हैं वो सब सामने आएंगे, उन पर भी बात होनी चाहिए। ये जो इन्होंने लिखा है, उसके बाद एक महिला जो एक्टर है उस पर इस तरह का हमला नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, वो महिला एक्टर भी अपना दूसरों पर उसी तरह के हमले करती है। दरअसल क्या है कि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और उसमें इतने गटर में उतर रहा है, जो गुजरात से लेकर के और असम तक और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह चुनावी राजेश जी, इससे भी बड़ा एक सवाल कि हमारे देश की जो सियासत है वो पुरुष प्रधान मानी जाती है। ये स्टैंप कैसे हटेगा अगर महिलाओं के खिलाफ, वो महिलाएं जो देश की राजनीति में आना चाहती हैं, उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां होंगी, वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता करे? महिलाओं के खिलाफ चाहे अभद्र टिप्पणियां महिलाएं करें या कोई बड़े राजनेता पुरुष करें, वो है तो एक अभद्र बात। अभद्र बात को आप कैसे कह सकते हैं कि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं? महिला खुद अपने आप को एम्पावरमेंट कर रही है, उनको दिया नहीं जाना चाहिए अधिकार। ये कोई देने वाला कौन है अधिकार? ये जो कह रहे हैं कि हमने उनको अधिकार दे दिया, ये भी जो पुरुष सत्तात्मक जो नजरिया है वही यही है। महिलाएं अपना अधिकार खुद है उनका, और वो आपस में अगर एक दूसरे से कर रही है तो ये भी सोचना चाहिए, एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ दुश्मन बन के खड़ी हो जाएगी, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हो। कंगना रनौत ने कोई कम छिछली बातें नहीं कही हैं। बिल्कुल, लेकिन चुनावी माहौल में इस पूरे विवाद पर कैसे सियासत तेज हो गई है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्विक अपडेट, क्योंकि हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर इसे पूरे प्रदेश का अपमान बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता जांच की मांग कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना, मातृशक्ति का अपमान करना और बार बार इस प्रकार की बातें कह करके उनकी आदत को ठीक करने की मैं समझता हूं आज की तारीख में आवश्यकता है। और कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम तो देखिए, इस मुद्दे को लेकर किस तरह की सियासत हो रही है ये आपने देखा। संजीव जी, अब ऐसे में जब ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग को लेटर लिखा है और कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि कम से कम हिमाचल के अंदर तो ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ हम देख रहे हैं और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा क्या? बिल्कुल नहीं, कोई सियासी मुद्दा नहीं, क्योंकि देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो जानती है कि इस मुद्दे को कहां से कहां पहुंचाया जा रहा है और क्यों खींचा जा रहा है। सब लोग जानते हैं ये गलत है, जो हुआ वो गलत है, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मूल केंद्र बिंदु में रख करके इसी पर चर्चा हो और 2024 नहीं। बातें तो यहां तक होने लगी हैं, कुछ लोग कंगना रनौत को यह सलाह दे रहे हैं कि इसी मुद्दे को लेकर पूरे हिमाचल में आप पदयात्रा कीजिए और बताइए कि कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच कैसी है। हाँ, मुझे पता है वो बहुत कर्मठ कार्य करता है, जमीन से जुड़ी हुई है, हर लोगों के बीच में जाती हैं, आसानी से एक्सेस है। वो शुरुआती दौर से ही वो सामाजिक कार्य करता रही। क्या बात कर रहे हैं समीर जी? सब कोई जानता है कि क्यों उनका अब तो आ गई ना राजनीति में, अब तो आ गई राजनीति में, आप तंज क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं राजनीति में, बेहतर मौका भी मिल गया, आ गई राजनीति में, करे वो राजनीति, बेहतर मौका भी मिल गया। इससे बेहतर ओपनिंग करने के लिए क्या मुद्दा मिल सकता है कि वो अपने ही ऊपर उनको ऐसा एक मुद्दा मिल गया जिसको लेकर के पूरे देश। शाइना जी कुछ कह रही हैं आप? यही बात शाइना जी यही कहना, और ये मैंने शुरू में भी कहा, क्या ये कोशिश नहीं नजर आ रही कि इनको लेबल कर दिया जाए किसी तरीके से, जो कि वाकई बहुत निंदनीय है? वही तो मैं बोल रही हूं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम।
और संजीव जी, बहुत अफसोस होता है आप जैसे व्यक्ति जो बोलते हैं हम सब जानते हैं कि वो राजनीति में क्यों आए। अरे जो किसी का निर्णय है कि उनके प्रोफेशन के साथ साथ पॉलिटिक्स एक पैशन है, तो आपने स्टीरियोटिपिकल नोशन वापस वहीं जताई कि इसने क्या किया, इसने कुछ गलत किया, वो आई है वजह से। खुद सुप्रिया श्रीनेत अगर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही दीजिएगा, वो राजनीति करने आई है, राजनीति करेंगी, निश्चित तौर पर वो कर रही है राजनीति। इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। वो उनके ऊपर किए गए टिप्पणी को क्या है राजनीति इसमें अपमान है सर, इसमें अपमान है, अपमान है महिला का, कैरेक्टर असैसिनेशन है महिला का। यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत आप कह रही है ना कि उन्होंने इमीडिएटली पोस्ट डिलीट कर दिया, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किसके पास एक्सेस था, किसके जरिए ये पोस्ट हुआ। आपकी मानसिकता स्पष्ट होती है सर। जी, इस अभद्र टिप्पणी एक चीज होता है, यहाँ कैरेक्टर असैसिनेशन करना और फिर ये जजमेंट पे बैठना कि ये महिला तो अपनी राजनीति कर रही है। पे बैठ के मैं गिनाऊं आपको कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किन किन लोगों के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं गिनाऊं क्या? दोबारा सुनना चाहती हैं? आप यही तो कहा में जाए तो बहुत सारे मौका है जहां लोग चल रहे हैं, कितना बोला, कितना क्या कहा, तो उसको जस्टिफाई कोई करने है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेके मणिपुर में महिलाओं को निरस्त देखकर उज्ज्वला हो या फिर जनधन योजना या फिर लोगों और महिलाओं को खास तौर से आत्मनिर्भर करने के लिए जिस व्यक्ति ने हम सबको सुरक्षा दिया है, हमें मौका दिया है कि टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वहां आपके स्टीरियोटिपिकल मानसिकता और आपके जैसे लोग जो ठीक है, आप दोनों को हमने सुना। यहाँ पर एक न्यूट्रल पक्ष भी है। मानवी, क्या आपको लगता है कि देश की सियासत दरअसल उस लेवल पर पहुंच गई है कि अगर एक महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की जा रही है तो गाहे बगाहे, मतलब कहते हैं ना, नाक इधर से नहीं उधर से पकड़ लो, सीधे पकड़ के ना घुमाकर पकड़ लो, वो सारी चीजें करने की कोशिशें की जाती हैं और कहीं ना कहीं उसे भी वाजिब, जायज, सही ठहराने की कोशिश होती है, ना कि सिर्फ अगर ऐसा कोई बयान आया है तो उसकी सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा की जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की जाए। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जो सत्ता में पार्टी है उनको महिलाओं की कदर करनी चाहिए और उनको महिलाओं की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर वही नहीं करेंगे तो दूसरों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ जो बात है, यहाँ पे बात हैक की है, यहाँ अकाउंट हैक हुआ है। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी वो स्वयं आकर के अगर कभी कहते हैं 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी आप किसी महिला पे टिप्पणी कर देते हैं। सुनिए, श्रीनेत ने खुद ये बात, सुप्रिया श्रीनेत जी की तरफ से खुद कहा गया, अकाउंट हैक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक्सेस मल्टीपल लोगों के पास है और वो ये फिगर आउट करना चाहती हैं उन्होंने किसके जरिए करना अलग बात है। आपने आपका हैंडल दिया है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हैक हुआ लोग इस चीज की वो इन्वेस्टिगेशन खुद कर रही है क्योंकि उनके पासवर्ड बहुत लोगों के पास है, लेकिन अकाउंट हैक के भी बहुत सारे चांसेस हैं। आईटी सेल पे देखिए वो कंप्लेन कर देंगे, वो जो जांच डिपार्टमेंट है, वो सुनिए मेरी बात, दिया है इतने सारे लोगों को जो आपके लिए बोल रहे हैं और मानसिकता जता रहे हैं। मैडम दो बातें हैं। पहली बात ये कि उनका जो पासवर्ड है वो बहुत लोगों के पास है। जो आप एक मिनट देखिए, इस बात को हम ज्यादा ना खींचें क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी को उसकी जांच करानी है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली कोई महिला राजनीति में आती है तो उस पर इस तरह की भद्दी टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, उसको डिमोरलाइज करने का काम शुरू हो जाता है। ये एक हकीकत है क्या? देखिए, कंगना रनावत को टिकट दें, कंगना रनावत इलेक्शन लड़े, जो मर्जी करे, लेकिन जो उन्होंने हमारे शहीदों के लिए इतना ज्यादा बोला था, सबसे पहले वो उनको उस पे माफी मांगनी चाहिए। क्या उनसे एक बार भी माफी आई? उन्होंने ट्विटर पे माफी मांगी, उन्होंने कोई भी सोशल मीडिया पे माफी मांगी, क्यों? ठीक है शायना जी, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि पहले कंगना रनावत एक फिल्म एक्ट्रेस थी। एक मिनट मानवी, जो सोशल मीडिया, शायना जी एक मिनट, श्रीनेत और उनके कलीग्स देख रहे हैं। समीर जी मुझे बोलने दीजिए, सवाल तो सुन लीजिए पहले। शायना जी, मुझे लगता है एक ही बात को हम लंबा ना खींचें। अब जो सवाल उठा है वो ये कि भाई कंगना रनावत पहले फिल्म एक्ट्रेस थी, अलग अलग मुद्दों पर जो उनके विवादित बयान सामने आए,